नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान खबर 7 बरेली और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भोजीपुरा विधानसभा अध्यक्ष सुधांशु अम्बेडकर ने कराई कैडर मीटिंग। बरेली बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जी जान से जुट गई है। इसी के चलते बरेली के भोजीपुरा विधानसभा के अध्यक्ष सुधांशु अम्बेडकर ने कैडर की मीटिंग की। मीटिंग भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के डोहरा गोटिया में हुई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के मुख्य जोन प्रभारी विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके साथ ही पार्टी के कोऑर्डिनेटर रामदास कश्यप, पार्टी के जिला अध्यक्ष ओंकार कातिव्य, सीबी कुरील, पूर्व प्रधान नवीन और सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर बीएसपी के भोजीपुरा विधानसभा अध्यक्ष सुधांशु अम्बेडकर ने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा, जिस तरह से भीम आर्मी और आज समाज पार्टी मिशन मूवमेंट की बात करते हैं और काशीराम की मिशन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम जी द्वारा की गई, तो वह अपनी पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में कर मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाए, मगर वह तो भारतीय जनता पार्टी से चंदा लेकर सिर्फ दलित समाज का वोट काटने का काम कर रहे हैं और बहन कुमारी मायावती माननीय काशीराम के मिशन को खत्म करने का काम कर रहे हैं। पार्टी का मुकाबला आजाद समाज पार्टी से कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि लगातार कि बहुजन समाज पार्टी की जगह आजाद समाज पार्टी ले लेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजाद समाज पार्टी का कहीं वजूद नहीं है। आजाद समाज पार्टी चंद दलालों की पार्टी है। वो बीजेपी से चंदा लेके आजाद समाज पार्टी खड़ी हुई है और एक जगह नगीना जीतने से कोई बसपा का स्थान ग्रहण नहीं कर पाएगा। बसपा बहुत ऊंची पार्टी है और हमारा तो यही मिशन है कि जब तक जिएंगे तब तक हाथी के साथ हैं। हम तो बसपा के अनुयायी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, महात्मा ज्योतिबा फुल्ले के अनुयायी हैं, माता सावित्रीबाई फुले के अनुयायी हैं। ये हमारी विचारधारा के जो हमारी विचारधारा रखते हैं हम उन्हीं के अनुयायी हैं। हम तो सीधे सीधे एक ही बात है, ना आजाद समाज पार्टी, ना बीजेपी, ना सपा, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं। हमें तो सिर्फ बसपा बसपा बसपा, क्योंकि हमारा का सीना फाड़ के देखोगे, वो कहते हैं हमारे सीने में राम लक्ष्मण है, तो हमारे सीने में भी हाथी निकलेगा। आज ये जो आपने कार्यक्रम किया है, क्या कार्यक्रम है, क्यों किया गया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तो साधुवाद देना चाहता हूँ। आज जो आप हमारे मीडिया बंधु आप जो हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं, इसके लिए बहुत साधुवाद। देखिए, जो कार्यक्रम आज जो रखा गया है, ये हमारे पार्टी के उच्च निर्देशानुसार हर विधानसभा जो कमेटी है उसके लिए कैडर कैंप जो कार्यक्रम चल रहे हैं, कमेटी कैसे सक्रिय हो और नए जो वोटर हैं वो कैसे जुड़े हैं, पार्टी लोग कैसे सक्रिय हो, उनके लिए जगह जगह मीटिंग चल रही है, जो कि कैडर कैंप चल रहे हैं। ये कैडर कैंप के ये पीछे रखा गया। आप इससे पहले भीम आर्मी में थे, भीम आर्मी के लिए आपने बहुत मेहनत की, क्या कारण था कि भीम आर्मी छोड़ के बीएसपी में आए? देखिए, भीम आर्मी क्या है, वो हमारे जो बहुजन समाज पार्टी है, कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज को लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। विचारधारा में हमारा बहुत अंतर है। बीजेपी की हमेशा विरोधी बीएसपी रही है। बीएसपी ने कभी बीजेपी के साथ समझौता कराए तो राजनीतिक समझौता कराए, वैसे कभी मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। और आपको यह भी मालूम है, जब हमारी सरकार बहन जी ने इस्तीफा दिया तो अटल बिहारी की सरकार को एक वोट से बीएसपी ने हरा दिया था, गिरा दिया था एक वोट से बीएसपी ने। ये भी आपको ध्यान है। आपने अभी दलित वोट बैंक की बात की, आपने अभी भीड़ की बात की, और अब हम जब देखते हैं जो हमें भीड़ पहले के समय में बहुजन समाज पार्टी के साथ दिखती थी, वो भीड़ एक तरफ जा रही है आजाद समाज पार्टी की तरफ। उस पे आपका क्या कहना? देखिए, कांग्रेस की नीति रही है, जब बाबा साहब देश के नेता थे, इन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, तो बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस लेके आई थी। बाबा साहब देश के नेता ना बन जाएं, जगजीवन राम जी को नेता बनाया कांग्रेस ने। जब जगजीवन नहीं रहे तो मौर्य जी को बनाया, और मौर्य जी उनको उल्टा सीधा बोलते थे, आपस में लड़ाने का काम कांग्रेस करती थी। जब वो जगजीवन राम नहीं रहे, मौर्य जी थे, तो चांद राम को उनके सामने लाए, यानी वो हमेशा भिड़ाने का काम करते रहे। आज भी वही स्थिति है। कांग्रेस ने जानबूझ करके दलितों को बांटने की कोशिश करने का काम किया है और ऐसे ऐसे लोगों का काम लेके आ रहे हैं जो आरएसएस के, बीजेपी के लोग थे। जिस तरीके से कजलोरकर जो बाबा साहब का पीए था,
कजलौरकर को कांग्रेस ने खरीद करके बाबा साहब के सामने खड़ा किया और बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस ने किया। आज वही काम बीजेपी और कांग्रेस कर रही हैं ताकि दलित समाज आपस में भिड़े और अलग अलग हो जाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदुस्तान खबर 7 बरेली के साथ।